हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल सोशल मीडिया पर रोज आए दिन ऐसा मामला सामने आ रहा है कि हर एक बेटी, हर एक लड़की परेशान है, हर एक बहन परेशान है। आए दिन सोशल मीडिया पर तलाक हो रहा है। कदे सुनने में आ रहा हो कि किसी लड़की ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया, कभी किसी लड़के ने अपनी पत्नी को मार दिया। तो ऐसा ही सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रहा है। इसी विषय पर श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने एक अपने विचार रखा, एक प्रवचन दिया। सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें हो रही है उसी से रिलेटेड, क्योंकि आप सबने देखा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रघुवंशी की शादी के 11 दिन बाद ही उसको मर्डर कर दिया गया। मेघालय में वे हनीमून मनाने के लिए गया था और वहीं पर उनकी जो पत्नी है सोनम रघुवंशी, वहाँ पर वो अपने दोस्तों को बुलाती है और राजा रघुवंशी को मरवा देती है। इसी पर अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने अपना एक विचार रखा कि आज का ज़माना में ये जो लिविंग रिलेशनशिप को जो कानून बनाए हुए सरकार ने, ये बहुत गलत बनाए हुए हैं। और जो लड़कियां हैं वे 25-25 साल तक शादी उनकी नहीं करी जावे। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर जो ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक वायरस की तरह ये फैलता जा रहा है। तो इसी पर उन्होंने अपने प्रवचन में अपने विचार जो है वो पब्लिक के सामने रखे, क्योंकि उनके साथ ज़्यादातर पब्लिक गांव की और छोटे शहरों की ही जुड़ी हुई होती है और महिलाएं ज़्यादातर उनकी कथा सुनने के लिए जाती हैं। तो उन्होंने उनको ये बातें समझाई, लेकिन कुछ समाज के ठेकेदार, कुछ समाज सेवी और कुछ धर्म गुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विरोध में उतर गए। लेकिन वो उस बात को ये नहीं समझ रहे कि उनका कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे कि कुछ लड़कियां हैं वो जो पढ़ाई करती है तो वो पढ़ने में पूरा फोकस करने की बजाय वो इधर उधर जो है अपना ध्यान भटका लेती है। क्यों? क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप की जो ये आज़ादी सरकार ने दी है, जो ये कानून बनाया है, उसकी वजह से बेधड़क खुलेआम ये चीज़ें हो रही है। क्योंकि पहले लोग करते हुए जो है वो डरते भी थे और ये चीज़ें बहुत कम थी, लेकिन जब सरकार ने ये कानून ही बना दिया है तो लड़के जो है, लड़कियां जो है खुलेआम रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर खुलेआम लड़के और लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। तो उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई से हटकर और इन चीज़ों में ज़्यादा लग जाता है। तो इसी विषय पर जो है महाराज जी ने कहा, लेकिन लोगों ने इस बात को ना समझते हुए और पूरी पब्लिक जो है, वृंदावन में भी कुछ वकील, कुछ महिलाएं, कुछ समाज सेवी, कुछ धर्म गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के विरोध में उतर रहे हैं और उनका पुतला फूंका जा रहा है। अब आप बताओ, जब जो कुछ समाज सेवी है, कुछ धर्म गुरु है, उनका कहना है कि हम लड़कियों को बचा रहे हैं, उनके पर लगा रहे हैं, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जो है उनके पर काट रहे हैं, क्योंकि हम लड़की और लड़कों को दोनों को बराबर का दर्जा दिलाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये जो गुरु जी है, महाराज जी है, ये पब्लिक को जो है वो गलत संदेश दे रहे हैं ताकि लोग अपनी बेटियों की शादी जल्दी करें और उनको ना पढ़ाएं। पर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जब ये पढ़ा लिखा समाज है, इसमें दो चीज़ें जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। सबसे पहले तो बच्चों को जो है एक माँ बाप का प्यार मिलता था, माँ बाप जो अपने बच्चे को संस्कार देते थे, उनको टाइम देता था, वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आजकल पैसों के लिए, लोग कमाने के लिए पति पत्नी दोनों जो है वो लगते हैं और फिर जो है वो एक बुढ़ापा भी खराब हो चुका है। क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी के भी जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी देखभाल कहीं भी नहीं हो रही, क्योंकि 1-2% लोग ही है जो अपने माँ बाप की अच्छे से देखभाल करते हैं बुढ़ापे में और उनका ख्याल रखते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर बुजुर्ग लोग जो है वो वृद्ध आश्रम में ही मिलते हैं, क्योंकि आजकल की बेटियां अपने माँ बाप का हक तो ले लेती है, लेकिन उनको जो है बोलती है कि इनको जहर दे दे। ऐसा ही एक मामला सामने आया अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा में। तो अब बात बताओ, क्या पढ़ी लिखी लड़कियां आज समाज में प्रताड़ित नहीं हो रही, परेशान नहीं हो रही? क्योंकि आज जब पढ़ी लिखी जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो ज़्यादा परेशान हो रही है।
क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग भी जब एक बेटी होवे है तो वे उन्हें जो है छोड़ दे है क्योंकि उसके लड़की क्यों हुई। लेकिन सबको पता है कि लड़की और या लड़का जो भी होता है उसमें उसमें जो है वो पति पत्नी किसी का भी कोई दोष नहीं होता है। लेकिन जो है समाज में इस चीज़ को प्रताड़ित किया जाता है एक लड़की को। और कुछ लड़कियों को तो दहेज के लिए जो है वो घर में हिंसा होती है, मारपीट होती है। तो अब आप बताओ, पढ़े लिखे समाज में जब ये सब कुछ हो रहा है तो पढ़ाई का फायदा क्या। और बुजुर्ग जो है वो वृद्धाश्रम का रास्ता देख रहा है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि भाई इस पढ़ाई से जो है वो कुछ भी हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो, सच जो है आपकी आँखों के सामने है और फिर भी लोग स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि छोटा कपड़ा पे भी लोग आवाज़ उठाए, भाई छोटा कपड़ा क्यों पहने, छोटा कपड़ा पहन रहे है। उस तक अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है तो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ इतना कुछ गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है भाई, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है। क्योंकि कुछ इंसान जो है वो ऐसी प्रवृत्ति का हुआ है, उनके अंदर ऐसे ही भावना, ऐसे ही विचार हर वक्त जो है वो पनपता रहे, वे उत्तेजित रहे। क्योंकि कुछ ऐसी प्रवृत्ति का लोग भी समाज में है, वे उन्हीं का काम रहे। लेकिन जो नॉर्मल समाज है, नॉर्मल चीज़ें हैं, उसमें जो ये चीज़ें हो रही है, उसमें जो ये छोटा कपड़ा की बात करी जा रही है, तो उसमें एक कुछ परसेंटेज तक जो है वो बढ़ाव मिले, वो इन कपड़ा को भी कारण है। क्योंकि जब आप ऑफिस में जाओ तो आप अपनी यूनिफॉर्म में जाओ, सो फॉर्मल ड्रेस में जाओ, सो चाहे कोई भी एंकर है, चाहे कोई भी रिपोर्टर है, वे सब जो है वो अपनी ड्रेस में क्यों जाओ। क्योंकि वे छोटा छोटा कपड़ा पहन के क्यों नहीं जाओ, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। और ये हमारे इधर भी जो है वो काफ़ी देखने मिल रहा है, लोग इनने काफ़ी देखने मिल रहा है और लोग काफ़ी जो है इसको यूज भी कर रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि भाई आप नू बताओ, आप एंकरिंग कर रहे हो तो फिर क्यों पहन रहे हो, आप भी शॉर्ट्स पहन के करो हैं। आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्यों पहन रहे हो ऐसा कपड़ा, आप भी छोटा छोटा कपड़ा पहन के करो। जब हर जगह हर चीज़ के लिए ड्रेस कोड बनाए गए है तो फिर छोटा कपड़ा क्यों पहना जा रहा है, नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि कुछ परसेंटेज चीज़ें ऐसी भी है जो छोटा कपड़ा पे भी प्रभावित हो रही है, ज़्यादा समाज में बढ़ रही है। तो हर चीज़ ने अपनी अपनी जगह जो है वो रहना चाहिए। और ऐसे मैंने तो नहीं लग रहा कि समाज में जो है वो पढ़ा दी जाएगी। अगर इतना ही कुछ करना है तो आप जाकर देखो, गाँव में स्कूल 5वीं तक भी ना है, कोई टीचर भी आके वहाँ जो है वो ना कर रही, सरकार उस पर क्यों नहीं कर रही। और लोग बोल रहे हैं कि पहले तो भ्रूण हत्या करा दी जाओ थी, लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाओ था। अब लड़कियां पेट में ना मारी जा रही तो आप खुद देखो, किसी के 5-5 लड़कियां हैं और गाँव में कई जगह ऐसी मानसिकता रहा, ऐसा विचार रहा है लोग का कि हमारे लड़कों होना चाहिए क्योंकि हमारा वंश ने लड़कों ही चलाओ। क्योंकि काफ़ी लोग जो है इस चीज़ ने अब भी मानना है। लेकिन कुछ लोग हैं वो जान चुका है कि भाई लड़का लड़की बराबर हो। क्योंकि ना ही तो लड़कों जो है वो एक माँ बाप की आजकल सेवा कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, ना ही लड़कियाँ कर रही है। तो दोनों चीज़ें बराबर है। बस एक माँ बाप को फर्ज होगा कि हमने कितनी हमारी हैसियत है, कितना हम कर पा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से हमारे पास कितना बच्चा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उस हिसाब से ही बच्चा अपना इस दुनिया में लेकर और उनकी परवरिश करें, उन्हें अच्छे संस्कार दो, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छा एक इंसान बनाओ, अच्छा एक आदमी बनाओ, ताकि वो देश में आगे बढ़ के कुछ और लोगों ने भी कुछ सिखा सके, उनके लिए कुछ कर सके। तो ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन कुछ समाज में ऐसा भी लोग है जो कि गाँव में रहे, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वे आज भी जो है वो लड़कियां ने अपना वंश चलाने के लिए मानने, क्योंकि वे समाज का ताना ऐसे परेशान हो। जैसे कुछ लोग तो ना चाह के भी आगे बढ़ता रह सके कि हमारे एक लड़को पैदा हो जाए और फिर 5-5 लड़कियां हो जाए, उसे वे ना उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सके। तो सरकार उनके लिए क्या कर रही है, पढ़ाई लिखाई करवाना चाहवा सा जो कुछ समाज से उठ कर आ रहा है, वो पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित तो कर रहा है, लेकिन उनको सामर्थ्य ही ना है पढ़ाने लिखाने के लिए, तो फिर एजुकेशन कैसे मिलेगी। और गाँव में जाके देखो कि एजुकेशन का सिस्टम कैसा है। 5वीं तक स्कूल है, 2-2 किलोमीटर तक जाकर बच्चियां पढ़ रही है, लोग अपना बच्चा ने भेजना रहे। यू सब ने बेरो है कि लड़कियों के लिए कुछ चिंता, कुछ डर हर किसी ने रहे। जो सोशल मीडिया पर आया के भी बोल रहे हैं ना, उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए जो है वो समाज में डर लग रहा है कि भाई कुछ गलत ना हो जाओ। आप जान के देखो कि हर माँ बाप परेशान है, चाहे लड़की हो चाहे लड़को हो, कि क्या हमने एक अच्छी बहू मिल पाओगी, या अगर बेटी को ब्याह करे तो क्या हमने एक अच्छा दामाद मिल पाओगे। दोनों तरह से डर है। तो वो डर क्यों है, हर किसी का मन में वो डर क्यों है,
लेकिन समाज में कुछ समाज सेवी, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उतर रहे कि भाई नहीं कुछ नहीं हो रहा है ऐसे समाज में, तो भाई हो रहा है। सच ने देखने की कोशिश करो और सच ने एक्सेप्ट करने के नहीं रेडी रहो, क्योंकि सच जो है वो सच ही है। मना करना तो वो छुपेगा ना, क्योंकि चारों तरफ घूम रहा है जो कि सबने दिखाई दे रहे हैं। तो हर चीज़ ने मानो और उस पर काम करो, ना कि खाली एक आवाज़ गुंजाओ कि लड़कियों का पर लगानो चाहवा सा, लड़कियां ने पढ़ानो चाहवा सा, लेकिन पढ़ाने के नहीं खाली ये बोलना और नारा लगाना ही जरूरी नहीं है। अगर इतना ही कुछ करना है तो सरकार ने अच्छी फैसिलिटी लड़कियां के पढ़ाने के नहीं देनी चाहिए। और जो ये कानून बनाए, इन कानून ने कौन मान रहा बता। आज आए दिन दुनिया में रेप हो रहा है लड़कियां का, लड़कियां के साथ कैसे कैसे कांड हो रहा है, लेकिन क्या कानून उसने सजा दिला पा रहा है? अब निर्भया केस ही ले ले, उन्हें क्या सजा मिल रही है उसने? उम्र कैद। ऐसा लोगों ने फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा देश में बच्चिया के साथ ये गैंग रेप, ये बलात्कार, ये गलत कृत्य जो है ना, वे रुकेगा तो सिर्फ एक फांसी की सजा तो रुकेगा। तो हर किसी ने जो है जो गलत काम कर रहे हैं जो, तो उनमें फांसी होनी चाहिए, जब भी ये चीज़ें होगी, क्योंकि फांसी के बिना रुकेगा ना, फांसी लगानी चाहिए। और मैं तो यही कहूँ कि कानून अंधो है, बिल्कुल अंधो है, क्योंकि जो है बेगुनाह जो है वो सजा पा रहे हैं और गुनहगार जो है वो सरेआम दुनिया में घूम रहा है, क्योंकि हर चीज़ पैसा तो हो रही है। तो जब गुनहगार ने सजा ही ना मिलेगी तो हमारा कानून इतना कमज़ोर है, कानून स्ट्रिक्ट ही ना है, तो फिर कैसे जो है वो हम लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ और लड़कियां न पढ़ाओ वो करता रहाना। क्योंकि आजकल हमारा पढ़े लिखे समाज जो है वो ऐसे कर रहा है, हर जगह पैसा चल रहा है, चाहे चालान कट रहा है वहाँ भी पैसा चल रहा है। तो भाई सरकार ने स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और कानून करड़ा करना पड़ेगा, जब ही जो है वो हर चीज़ सुधरेगी। बिना कानून के कुछ ना सुधरे। खाली ये नारा मत लगाओ कि भाई लिविंग रिलेशनशिप सही बनाए सही बनाए है। अब लिविंग रिलेशनशिप तो सही बना दी, लेकिन जो चालान के नियम बनाए सक हेलमेट ना लगा होगा तो इतना को चालान, टैक्स इतनों के, फिर भी चीज़ फॉलो हो पा रही है वैसी। क्योंकि अगर चीज़ लिमिट से ज़्यादा में लगा होगा तो कोई भी चीज़ वह नहीं एडजस्ट करी जा सके, क्योंकि कोई इंसान उसने निभा ही नहीं पाओ। तो हर चीज़ सोच समझ के बनानी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी जी बस कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो भी कहे वो बिल्कुल सही कहे उसे, लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोधी दल का ही होगा, क्योंकि और क्या कह इसका, क्योंकि अपना ही धर्म का अगर विरुद्ध है तो अपना धर्म ने जो है वो खराब क्यों करना। सब ने मेरा हिंदू धर्म सनातन धर्म सबसे पुराना है, और जो है हमारा धर्म ना अहिंसा सिखावा है, और जो है इंसानियत है, इसमें सब कुछ है, दया भाव सब कुछ है। तो हमारा धर्म में जो है वो ऐसी फूट मत डाल लो। और हमारा धर्म जो है समाज के लिए बहुत अच्छो काम कर रहा है, लेकिन उसने जो है नीचो दिखाने के लिए, खराब करने के लिए कुछ अपोजिट पार्टी का लोग आवे सोशल मीडिया पर और बदनाम करे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस जी मैं तो यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान मत दो। आप भी अपना दिमाग पे सोचो, आपके चारों तरफ के हाल है, के माहौल हो रहा है, कि गुरुजी ने गलत कहो या बिल्कुल सही कहो। तो जी बस आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।